हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, कौन-कौन से समास हैं और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इन सब समासों के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, समास 9 से 12 तक के जो छात्र होते हैं, उनके लिए तो उपयोगी होता है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण में उनके सिलेबस में होता है। समास हो गया, अलंकार है, तद्भव तत्सम है, ये सारी चीज़ें 9 से 12 तक के छात्रों के सिलेबस में होती हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदी व्याकरण में अलंकार, तद्भव तत्सम, अकर्मक सकर्मक क्रियाएं, उपसर्ग प्रत्यय, समास, ये सब हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। उदाहरण दे के पूछते हैं। डिफिनीशन तो नहीं पूछते प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन उदाहरण से, लेकिन उसके लिए हम लोग को उसकी डिफिनीशन भी समझने की आवश्यकता होती है, तभी हम उसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि द्विगु समास क्या होता है और अच्छे से इसे समझते हैं कि हम लोग जल्दी से कैसे एग्जाम में पहचान लें कि द्विगु समास कौन है। तो पहले देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा। यदि किसी समस्त पद में, तो दोस्तों समस्त पद क्या होता है? समस्त पद दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। ये तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समास के 4 अंग होते हैं। एक पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। ये सब क्या-क्या होते हैं, इन सबको हम लोग अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी समस्त पद, मतलब समस्त पद दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बना वो क्या हुआ? समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक शब्द हो एवं दूसरा पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखने वाली चीज है कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो। मतलब जो पहला पद है अगर वो संख्यावाचक है तो उससे हम तुरंत जान लेंगे कि ये द्विगु समास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास को पहचानने के लिए सबसे आवश्यक यही है कि हम देख लें कि अगर पहला पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास ही होगा और दूसरा शब्द संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग द्विगु समास का जब विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में का शब्द लगाते हैं। विग्रह करने में क्या लगाते हैं? का शब्द लगाते हैं। लेकिन इसमें दूसरा पद संख्यावाची हो, समस्त पद समूह का बोध करवाए, ये तो हमें जानना ही चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पद अगर संख्यावाचक है तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है, क्योंकि एग्जाम में जब बहुत सारे लिखे होते हैं तो अब हमें डिफिनीशन याद नहीं आती है, हमको पहचानना ही होता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक हम लोग याद रखते हैं जिससे हम तुरंत पहचान ले। तो अगर पहला पद संख्यावाचक है तो हम जान लेंगे कि यह द्विगु समास है। आइए दोस्तों, उदाहरण भी देखते हैं, उदाहरण से और समझ आएगा। देखिए, पहला उदाहरण क्या है? चौराहा। इसमें क्या लगा है? आगे संख्यावाची शब्द है चौराहा। तो चौराहा ये 4 संख्यावाची शब्द हुआ। और दोस्तों, ये चौराहा क्या है? समस्त पद। हम समस्त पद क्या कहते हैं? दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो ये एक नया शब्द बना चौराहा, तो ये हुआ हमारा समस्त पद। और जो आगे इसका है वो हुआ विग्रह। तो दोस्तों, 4 राहों का समूह। देखिए दोस्तों, यहाँ कर लिख गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर है 4 राहों का समूह, ये कर गलत टाइप हुआ है। तो यहाँ पर है 4, ये ध्यान दीजिएगा, 4 राहों का समूह। तो इसमें 4 क्या है? संख्यावाची शब्द है। तो हमें तुरंत देखते ही पता चलता है कि चौराहा 4 राहों का समूह, मतलब क्या हुआ? द्विगु समास। और इसमें चौराहा क्या है? समस्त पद। और 4 राहों का समूह क्या है? समास विग्रह। तो ये भी देख लीजिए कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है।
अब हमारा अगला है नवग्रह। तो इसमें क्या हुआ, 9, ये क्या हुआ, संख्यावाची। तो इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ क्या हुआ, द्विगु समास। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवग्रह समस्त पद हुआ, 9 ग्रहों का समूह क्या हुआ हमारा, समास विग्रह। देखिए हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि द्विगु समास क्या होता है, और अगर कोई पूछे कि समस्त पद क्या होता है तो नवग्रह, और समास विग्रह क्या हुआ, 9 ग्रहों का समूह। और देखिए दोस्तों हम लोग देखा था कि द्विगु समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो बीच में का शब्द, का समूह लगाते हैं। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, तो इसमें हम लोग का समूह शब्द उपयोग करते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, नवरत्न। नवरत्न ये क्या हुआ, संख्यावाची हुआ। नवरत्नों का समूह, ये भी संख्यावाचक शब्द है। नवरत्न हुआ हमारा समस्त पद। नवरत्नों का समूह क्या हुआ, समास विग्रह। अब अगला है दोपहर, दो पहरों का समूह। तो देखिए इसमें भी दो क्या है, संख्यावाची शब्द है। तो ये भी क्या हुआ, द्विगु समास, दोपहर, दो पहरों का समूह। दोपहर हमारा समस्त पद, और दो पहरों का समूह क्या हुआ, समास विग्रह। तो दोस्तों इसमें मेन चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर हमारा पहला पद संख्यावाचक शब्द है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर द्विगु समास है। मतलब जहाँ अगर एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, और उसमें जहां भी हम पूछा गया द्विगु समास कौन सा है, तो जिस एग्जाम्पल में भी कोई पहला पद संख्यावाची है तो वहां पे हम जान जाएंगे कि यहाँ पर द्विगु समास होगा। देखिए हमने ये जो एग्जाम्पल दिए इसमें सब संख्यावाची शब्द हैं। चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, चौराहा 4 राहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, और दोपहर 2 पहरों का समूह। तो ये था हमारा द्विगु समास। दोस्तों आगे और भी जो समास हैं तो इन सबको हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। जो पीछे हम लोग समास पढ़ चुके हैं वो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों समास के अलावा हम लोगों ने सारे अलंकार भी अपने अलग अलग वीडियो में भी अच्छे से समझे हैं, और सारे अलंकार एक वीडियो में भी हमने आसान तरीके से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।